हेलो स्टूडेंट्स, फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग विद पाइथन्स में नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और फंडामेंटल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो विदाउट एनी डिले लेट्स डिस्कस अबाउट सम मोर प्रॉपर्टीज़ ऑफ फीचर्स ऑफ पाइथन। तो नेक्स्ट पार्ट इज़ सिंपल इनपुट एंड आउटपुट, यानी कि पाइथन में आप कैसे इनपुट ले सकते हो, कैसे डिस्प्ले कर सकते हो वैल्यूज़ को। तो यूज़र से इनपुट लेने के लिए इन पाइथन वी कैन टेक इनपुट फ्रॉम यूज़र। तो उसके लिए एक बिल्डिंग फंक्शन होता है दैट इज़ कॉल्ड इनपुट फंक्शन। तो इस इनपुट फंक्शन की हेल्प से आप यूज़र से इनपुट ले सकते हो। तो सिंटैक्स क्या होगा, वेरिएबल जिसमें वैल्यू आप स्टोर करोगे। इनपुट इज़ अ फंक्शन, it's a function, predefined function in Python. In parenthesis, the message to display on your screen. Suppose you want to enter your marks, you enter your name, enter your age. तो इस तरह के मैसेज स्क्रीन में डिस्प्ले करने के लिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं। नो, हमेशा याद रखिए कि जो इनपुट फंक्शन होता है वो हमेशा स्ट्रिंग फॉर्म में ही इनपुट लेता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इनपुट में पाइथन में कि इनपुट फंक्शन ऑलवेज इनपुट इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग टाइप। सो बाय डिफॉल्ट यू विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म एनी अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑन वेरिएबल। तो यानी कि आप कुछ भी इनपुट लोगे, भले चाहे आप नंबर इनपुट करो या कुछ और करो, उसको आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते क्योंकि वो स्ट्रिंग फॉर्म में ही इनपुट लेगा, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया मार्क्स इनपुट, एंटर योर मार्क्स। तो जो डिस्प्ले जो इनपुट होगा वो हमेशा जो भी आप इनपुट करोगे वो न्यूमेरिक फॉर्म में होगा, लेकिन जब आप उसका टाइप अगर आप डिस्प्ले कराओगे टाइप मार्क्स का टाइप फंक्शन यूज करके, तो इट ऑलवेज शो दैट इट इज अ स्ट्रिंग टाइप। तो हियर यू कैन सी इवन वी आर एंटरिंग वैल्यू 100 बट इट विल बी ट्रीटेड एज स्ट्रिंग एंड विल नॉट अलाउ एनी अरिथमेटिक ऑपरेशन। तो ये चीज याद रखना है कि इनपुट फंक्शन हमेशा स्ट्रिंग फॉर्म में ही डेटा रिसीव करता है, ठीक है। Now next is reading input of numbers। अगर आपको numbers के फॉर्म में इनपुट लेना है, now if we are aware that input function value will always be of string type, but what to do if you want to number to be entered? In that case you can use numeric functions, that is int function and float function, right। अगर मुझे integer value store करनी है तो हम int function यूज करेंगे इनपुट फंक्शन के साथ, और अगर मुझे फ्लोट फ्रैक्शनल वैल्यू स्टोर करनी है तो फ्लोट फंक्शन यूज करेंगे। तो उसके लिए एग्जांपल आप देख सकते हैं। नाउ पॉसिबल चांसेस ऑफ एरर व्हाइल टेकिंग इनपुट एज नंबर्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आपको इफ यू वांट टू एंटरिंग अ फ्लोट वैल्यू व्हाइल कन्वर्टिंग टू इंटीजर, सपोज आपने इंटीजर फॉर्म में यहाँ पर int आपने फंक्शन दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी इनपुट आप दोगे वो इंटीजर फॉर्म में ही उसको रिसीव करेगा, ठीक है। यानी कि इट विल ऑलवेज डिमांड ओनली इंटीजर टाइप वैल्यू। लेकिन अगर मान लीजिए आपने उसमें फ्रैक्शनल वैल्यू दे दी इनपुट में, मान लीजिए आपने 100.5 दे दिया, तो इट विल गिव द एरर। जब आप उसको रन कराएंगे तो एरर आएगा कि इनवैलिड लिटरल फॉर int फंक्शन विद बेस 10 100.5, ठीक है। तो इनवैलिड लिटरल ऑफ इंटीजर का मतलब ये हो गया कि इंटीजर फंक्शन ओनली रिसीव द इंटीजर नंबर। अगर आप उस आपने यहाँ int मेंशन कर दिया और आप फ्रैक्शनल वैल्यू इनपुट करा रहे हो तो एरर आ जाएगी। इसी तरीके से अगर आपने इंटीजर वैल्यू अगर आपने वर्ड्स के फॉर्म में इनपुट करा लिया, जैसे हमने दिया एज इज इक्वल टू int इनपुट व्हाट इज योर एज, हमने लिख दिया 18 वर्ड्स में, तो इट विल गिव द एरर बिकॉज इट इज अ स्ट्रिंग फॉर्म और हम उसको इंटीजर फॉर्म में मुझे रिसीव करना था। अनदर पॉसिबल चांसेस फॉर एरर्स व्हाइल इनपुट फॉर फ्लोट वैल्यू मस्ट बी कंपैटिबल। कहने का मतलब है कि अगर मान लिया आपने फ्लोट के फॉर्म में इनपुट ले रहे हो वैल्यू यूजर से, तो फ्लोट का मतलब ओनली फ्रैक्शनल फॉर्म में ही वैल्यू आपको इनपुट दिखाना है। लेकिन आपने मान लीजिए इनपुट कर दिया 12.5.6, तो दिस इज द इनवैलिड फ्रैक्शनल पार्ट, इट विल गिव द एरर, ठीक है। तो एरर क्या आएगी, वैल्यू एरर आएगी, कुड नॉट कन्वर्ट स्ट्रिंग टू फ्लोट, ठीक है। तो वो स्ट्रिंग को इस फ्लोट फॉर्म में वो कन्वर्ट नहीं कर पा रहा क्योंकि फ्लोट का जो फॉर्मेट है वो रॉन्ग है। इसी तरह से अगर आपने उसको वर्ड में लिख दिया 100%, तो इट विल ऑल्सो गिव द एरर बिकॉज इट कैन नॉट कन्वर्ट स्ट्रिंग इन फ्लोट बिकॉज परसेंट इज अ स्ट्रिंग फॉर्म। तो ये कुछ कॉमन एरर हैं जिनको आपको रिमाइंड रखना है ड्यूरिंग इनपुट अ नंबर फ्रॉम अ पाइथन। तो एक एग्जाम्पल दिया गया है कि हाउ टू राइट अ स्मॉल प्रोग्राम इन पाइथन।
थ्रू इनपुट फंक्शन। तो सपोज 2 नंबर का एडिशन का प्रोग्राम है, तो एक num1 एक वेरिएबल ले लिया है जिसमें हम इनपुट ले रहे हैं, तो int इनपुट एंटर नंबर 1, एंटर नंबर 1, दिस इज अ मैसेज विच इज डिस्प्लेड ऑन योर स्क्रीन, स्क्रीन में डिस्प्ले होगा। फिर num2 में वेरिएबल एक लिया है जिसमें दूसरा नंबर यूजर से इनपुट करा रहे हैं, तो देख सकते हैं इंटीजर के फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो इनपुट फंक्शन होता है वो स्ट्रिंग रिटर्न करता है। तो आपने जैसे 20 दिया तो 20 स्ट्रिंग फॉर्म मिलेगा, उसको इंटीजर में कन्वर्ट करेगा int फंक्शन। तो जब ये कन्वर्ट हो जाएंगे इंटीजर फॉर्म में, तब हम इसमें अरिथमेटिक मैनिपुलेशन कर सकते हैं। तो num1 प्लस num2 जो भी रिजल्ट है वो num3 में हमने स्टोर कर लिया है। उसके बाद प्रिंट करा रहे हैं, तो मैसेज, उसके बाद कॉमा और num3, तो रिजल्ट इज इक्वल टू जो num3 की वैल्यू वो डिस्प्ले करेगा। तो एक प्रिंट में आप कई सारी वैल्यू डिस्प्ले कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉमा एज अ सेपरेटर। सेव करिए और F5 से इसको रन कराइए, तो रिजल्ट आपके स्क्रीन में आएगा। तो पहले वो इनपुट मांगेगा आपसे 2 नंबर्स का और फिर उसके बाद रिजल्ट शो करेगा। फिर ये कुछ प्रोग्राम्स दिए गए हैं जिनको आप ट्राई करिएगा। लेंथ निकालनी है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कैलकुलेट द रेडियस एरिया ऑफ सर्किल, write a program, enter name, marks of 5 subject and calculate total and percentage of student. Write a program to enter distance in feet and convert it into inches. Write a program to enter value of temperature in Fahrenheit and convert it into Celsius. And write to enter a radius and height of cylinder and calculate the volume of cylinder. तो ये फॉर्मूले आप लोगों को जनरल फॉर्मूले आपको याद होंगे, रिमाइंड होंगे। तो ये प्रोग्राम आप अपनी ट्राई करिएगा पाइथन एंड पाइथन शेल से। Now move on to the next topic, that is called next token, that is called operators. तो Python में huge collection of operator का support है। Operators are the symbol that perform a specific operation when applied on a variables. तो just take a look the expression operator 10 plus 25. There 10 and 25 is called operands and plus is the operator. And what operation they perform? They perform the arithmetic operation. So the above statement is an expression combination of operator and operands. Operator operates on operand, ठीक है। तो ऑपरेटर operates on operand. Some operator requires 2 operand and some requires only 1 operand, right? ऑपरेटर्स भी 2 तरह के होते हैं, यूनरी ऑपरेटर होते हैं, एक बाइनरी ऑपरेटर होते हैं, ठीक है। यूनरी ऑपरेटर का मतलब होता है सिंगल ऑपरेंड में अप्लाई होता है, बाइनरी ऑपरेटर का मतलब होता है मोर देन 1 ऑपरेंड से अप्लाई होता है। तो टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स में हम उसको क्लैरिफाई कर सकते हैं। यूनरी ऑपरेटर्स आर दोज ऑपरेटर्स दैट रिक्वायर 1 ऑपरेंड टू ऑपरेट अपॉन। फॉलोइंग आर सम यूनरी ऑपरेटर्स। तो आप देख सकते हैं ये कुछ ऑपरेटर्स दिए हुए हैं। तो प्लस है, दैट इज कॉल्ड यूनरी प्लस। तो प्लस यूनरी भी होता है और बाइनरी भी होता है, ठीक है। अगर हमने दिया +5, इसका मतलब क्या होगा, वो यूनरी प्लस ऑपरेटर है। इस तरह से हमने दिया -5, दैट इज कॉल्ड यूनरी माइनस। इसके अलावा कुछ ऑपरेटर और भी होते हैं जो सिंगल ऑपरेंड पे अप्लाई होते हैं, जैसे ये टिल्ट साइन दिया हुआ है, ये बिट वाइज कॉम्प्लीमेंट है। बेसिकली बिट वाइज ऑपरेटर बाइनरी नंबर्स पे अप्लाई किया जाता है, ठीक है। और नॉट जो ऑपरेटर है वो लॉजिकल निगेशन होता है। आपने बूलियन अलजेब्रा में नॉट ऑपरेटर के बारे में पढ़ा था, वो ये भी यूनरी ऑपरेटर की फैमिली में आता है। उसके बाद आता है बाइनरी ऑपरेटर्स। तो बाइनरी ऑपरेटर आर दोज ऑपरेटर्स दैट रिक्वायर 2 ऑपरेंड्स टू ऑपरेट अपॉन। फॉलोइंग आर सम बाइनरी ऑपरेटर्स। अब बाइनरी ऑपरेटर्स की बहुत बड़ी फैमिली है, इसके लिए एक सेपरेट से अलग से वीडियो हम बनाएंगे ऑपरेटर्स का, जिसमें हम ऑपरेटर के ऑपरेशंस भी पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन है। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर की फैमिली में आपका प्लस आता है, माइनस आता है, मल्टीप्लिकेशन है, ये डिवीजन है, ये रिमाइंडर है, परसेंट साइन जिसे बोलते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये रिमाइंडर है। और ये डबल एस्ट्रिक आप देख रहे हैं, ये एक्सपोनेंट है, पावर निकालनी है। जैसे 2 की पावर 3, तो 2 स्टार स्टार 3, तो 8 रिजल्ट आ जाएगा। और ये फ्लोर डिवीजन है, ठीक है, इसे फ्लोर डिवीजन बोलते हैं। तो डिवीजन और फ्लोर डिवीजन में भी डिफरेंस है। डिवीजन जो होता है वो फ्रैक्शनल पार्ट में क्वेश्चन रिटर्न करता है, ठीक है, जबकि फ्लोर डिवीजन क्या करता है, वो सिर्फ इंटीजर पार्ट क्वेश्चन रिटर्न करता है, राइट। तो इसको एग्जांपल से हम आगे देखेंगे। तो एग्जांपल है कुछ दिए हुए हैं छोटे से। सपोज num1 में 20 है, num2 में 7 है। अब हमने किया num1 mod num2, ठीक है। तो 20 mod 7, तो 20 में से 7 डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो आएगा वो वैल में स्टोर होगा, ठीक है। तो रिमाइंडर पार्ट जो है वो रिटर्न करता है। तो 7 2 जा 14,
तो 20 में 14 माइनस करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 6। तो यार 6 इज अ रिमाइंडर रिजल्ट, राइट। इसी तरह से 2 स्टार स्टार 4, इसका मतलब 2 की पावर 4 दैट इज रिटर्न 16। इसी तरह से वैल इज इक्वल टू num1 डिवाइड बाय num2, तो डिवाइड आप करेंगे 20 डिवाइड बाय 7, ठीक है। तो 20 डिवाइड बाय 7 आप करेंगे तो आप देख सकेंगे एग्जैक्ट तो जो वैल्यू है इंक्लूडिंग फ्रैक्शनल वैल्यू भी वो आपको रिटर्न करेगा अप टू 15 डिजिट तक प्रिसीजन। लेकिन अगर आप इसको फ्लोर डिवीजन के साथ डिवाइड करेंगे तो इट विल ओनली रिसीव द इंटीजर पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। सिर्फ इंटीजर पार्ट वो लेगा, फ्रैक्शनल पार्ट वो नहीं रिसीव करेगा, इट विल रिटर्न ओनली 2। तो फ्लोर डिवीजन और डिवीजन में बेसिक डिफरेंस आपको याद रहना चाहिए। Now next operator family is bitwise operator, which is only applicable on binary numbers. Bitwise operator works on the binary value of number, not on the actual value. For example, if 5 is passed to these operator, it will work on 101. 5 का binary 101 होता है, ठीक है, और binary of 5 is 101 and return the result in decimal, not in binary. लेकिन जो result करेगा वो डेसिमल में रिटर्न करेगा, बाइनरी में नहीं रिटर्न करेगा। तो बिटवाइज में एंड ऑपरेटर आता है, बिटवाइज एंड, बिटवाइज एक्सक्लूसिव और, आपने बुलियन अलजेब्रा के टाइम पढ़ा होगा, और बिटवाइज और के बारे में भी आपने पढ़ा होगा। तो सिंगल पाइप जो है वो बिटवाइज और है, और ये कैरेट साइन है बोलते हैं इसको, ये बिटवाइज एक्सक्लूसिव और है, और ये एंडिंग है। तो एंड में ट्रू कंडीशन सेम वही है, एक्शन वही होता है कि एंड में आंसर तभी 1 मिलेगा जब दोनों ही इनपुट्स यानी सारे इनपुट्स का आंसर क्या हो, 1 हो, ट्रू हो। और एक्सक्लूसिव और में हमने पढ़ा था कि रिटर्न 1 इफ द नंबर ऑफ 1 इन इनपुट इट इज ऑड। अगर नंबर ऑफ 1 इनपुट ऑड किस नंबर में है, सीक्वेंस में है, तो वो 1 रिटर्न करेंगे, अदरवाइज 0 रिटर्न करेंगे। और बिटवाइज और का मतलब हो गया ऑप्शनल, अगर कोई एक इनपुट की वैल्यू ट्रू है 1 है तो आंसर हमारा 1 आएगा। एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे हमने दिया प्रिंट 12 एंड 7, तो 12 का बाइनरी इंटरनली जो है वो 1100 होता है, 1100। 7 का बाइनरी 011 होता है। ना अप्लाइंग द एंडिंग, तो एंडिंग का मतलब क्या हो गया कि 1 तभी मिलेगा जब दोनों के आंसर क्या हो, 1 हो। तो देखिए फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो इट विल गिव 100 विच इज इक्विवेलेंट टू डेसिमल नंबर 4। तो आउटपुट क्या आएगा, 4 आएगा। इस तरह से हम बिटवाइज ऑपरेटर अप्लाई कर सकते हैं। फिर कुछ शिफ्ट ऑपरेटर्स होते हैं, शिफ्ट भी बाइनरी नंबर्स पे अप्लाई किए जाते हैं। तो शिफ्ट ऑपरेटर मतलब होता है शिफ्ट द बाइनरी बिट्स इनटू आइदर इन लेफ्ट हैंड साइड और इन राइट हैंड साइड। तो कितनी प्लेस तक का शिफ्ट करना है, तो वो शिफ्ट ऑपरेटर के थ्रू हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये भी बाइनरी नंबर्स पे अप्लाई किया जाता है। कुछ आइडेंटिटी ऑपरेटर्स होते हैं जो लेटर ऑफ द चैप्टर्स आप पढ़ेंगे, ठीक है, जो चेक करते हैं कि 2 आइडेंटिटी सेम है या डिफरेंट है। तो उसके लिए इज और इज नॉट यूज किया जाता है। इज द आइडेंटिटी सेम और इज द आइडेंटिटी नॉट सेम, ठीक है। इसको भी हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। फिर उसके बाद कुछ रिलेशनल ऑपरेटर की फैमिली होती है। रिलेशन मीन्स 2 वैल्यूज के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करना। लेस देन, ग्रेटर देन, लेस और इक्वल टू, इस तरह से लिखा जाता है। ग्रेटर और इक्वल टू, डबल इक्वल टू, ये इक्वल टू का साइन होता है पाइथन में, याद रखिएगा। और ये नॉट इक्वल टू का साइन होता है। तो ये 2 साइन याद रखिएगा क्योंकि मैथ्स में अलग तरीके से साइन यूज होते हैं। फिर लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, बूलियन अलजेब्रा में आपने पढ़ा था, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और एंड लॉजिकल नॉट। कुछ असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं जो असाइनमेंट के साथ यूज किए जाते हैं। ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये डिवीजन असाइन क्वोशिएंट है, ये असाइन सम है, ये असाइन डिफरेंस है, ये असाइन प्रोडक्ट है, ये असाइन एक्सपोनेंट है, और असाइन फ्लोर डिवीजन है। तो जैसे हमने लिखा a इज इक्वल टू a प्लस 10, तो इसको हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं a प्लस इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो किसी लार्ज एक्सप्रेशंस को जिसमें सेम वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड असाइनमेंट के है, तो उस पर्पस में हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स को यूज करेंगे। तो इसको भी हम आगे एग्जांपल्स में नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। फिर कुछ मेंबरशिप ऑपरेटर्स होते हैं, वेदर वेरिएबल इन सीक्वेंस। तो बेसिकली सीक्वेंस मींस कलेक्शंस, लिस्ट है, टपल है, डिक्शनरी है, स्ट्रिंग है। तो वहां पर इनका यूज किया जाता है कि कोई वैल्यू अगर कलेक्शन में सीक्वेंस में एग्जिस्ट कर रही है तो इन ट्रू रिटर्न करेगा, और नॉट इन जो है वो उसका रिवर्स है। तो अगर कोई एग्जिस्ट कर रही है तो इनका मतलब कि ये वैल्यू इस सीक्वेंस में एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है।
तो उस पर्पज़ में इन और नॉट इन यूज़ होता है। इसको भी हम आगे आने वाले चैप्टर्स में कवर करेंगे डिटेल में। फिर पंचुएटर्स की टोकन्स होते हैं। तो पंचुएटर्स मीन्स एनी सिंबल्स दैट आर यूज इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू ऑर्गेनाइज सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड इंडिकेट्स द राइम्स एंड एम्फेसिस ऑफ एक्सप्रेशन स्टेटमेंट। प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर में यूज़ होते हैं, एक्सप्रेशंस में यूज़ होते हैं, स्टेटमेंट में यूज़ होते हैं, जैसे ब्रैकेट है, पैरेंथेसिस है, स्क्वायर ब्रैकेट है, डॉलर साइन है, हैश साइन है, पाउंड साइन है, कोलन है, सेमी कोलन है, कॉमा है, स्टॉप है। तो ये कुछ कॉमन पंचुएटर्स हैं जो प्रोग्रामिंग मॉडल में यूज़ किए जाते हैं। अलग अलग इन्वायरमेंट में हम इनका यूटिलाइजेशन भी देखेंगे। तो टुडे वी हैव कवर सम इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन्स इन दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे से इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके।